हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम पोम पढ़ेंगे वो है एमेंडा। बहुत ही छोटी और सुंदर सी पोम है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी। रीजन बीइंग बच्चे, पोम का हर एक सेंटेंस, लाइन, कीवर्ड आपको आना जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम्स में आंसर्स नहीं लिख पाओगे। तो हर एक कीवर्ड बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगी ताकि एक नंबर भी नहीं कटे। तो बस नोटबुक साथ में लेके बैठना, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कॉपी में सारे सारे कीवर्ड्स नोट करते चलने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले आप मुझे इस पोम के पोएट का नेम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये जो पोम है बेटा, ये एक बच्ची के बारे में है। इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ। दिस पोम इज अबाउट अ लिटिल गर्ल जिसका नेम है एमेंडा। और वो बच्ची जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कॉन्टिन्यूसली रिस्ट्रिक्शंस पुट करते रहते हैं उसके ऊपर, उसको डांटते रहते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं, उसको कॉन्टिन्यूस नैग करते हैं। नैगिंग मतलब किसी तरीके से टोकना। तो इसी वजह से ये जो बच्ची है ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करती है, ट्रैप्ड फील करती है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत छोटी है ना, तो शी डजंट वांट कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर पेरेंट्स, शी डजंट वांट टू बी नैग्ड ऑल द टाइम। ठीक है, और यही बच्ची, इसी वजह से पूरे पोएम में आप देखोगे कि एक जो चाइल्ड है, जो ये बच्ची है, शी इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो पूरे पोएम में तुम देखोगे कि ये बेचारी प्यारी सी एमेंडा, शी इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, शी इज लॉन्गिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि काश मैं फ्री हो जाऊं, काश मुझे मेरे पेरेंट्स समझ पाए और मुझे ना टोके। ठीक है, और ये जो पोएम है इसमें आप ये भी देखोगे कि ये जो छोटी सी बच्ची है, जब इसके पेरेंट्स इसको डांटेंगे, हरास करेंगे या इसको बहुत ज्यादा स्कोल्ड करेंगे, तो ये बच्ची क्या करेगी, अपने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाएगी। शी विल क्रिएट हर ओन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, जिसमें वो क्या कर रही है, ये सोच रही है कि वो एस्केप कर जाए। वाई शी क्रिएटिंग दैट इमेजिनेटिव वर्ल्ड? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट सिनेरियो। वो उस सिचुएशन से जहां पे शी इज बीइंग स्कोल्डेड, शी इज बीइंग instructed, she just want to escape, she just wants to escape from that रियलिटी, उस रियलिटी से एस्केप करती है। ठीक है, तो क्या है इंट्रोडक्शन इस पोम के बारे में? दिस पोम इज अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम एमेंडा एंड शी फील्स इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट नैगिंग और कांस्टेंट स्कोल्डिंग ऑफ हर पेरेंट्स। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि इन दिस पोम यू विल सी दिस ब्यूटिफुल दिस लिटिल गर्ल एमेंडा, शी इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, शी इज लॉन्गिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये वर्ड बेटा याद रखना है, लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, लॉन्गिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। और शी क्रिएट्स हर ओन इमेजिनेटिव वर्ल्ड। अब वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में क्यों घुसती है? टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, रियलिटी से एस्केप करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये तीन चीजें याद रखनी है। अब शुरू करते हैं इस पोम को। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब यहां पे देखो, उसकी जो मदर है वो क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है। शी इज पॉइंटिंग आउट अमेंडा, अमेंडा अपनी बेटी को पॉइंट आउट कर रही है। पॉइंटिंग आउट अमेंडा फॉर व्हाट? फॉर बाइटिंग हर नेल्स, क्योंकि वो अपने नाखून काट रही है। तो उसकी मदर उसको बोल रही है कि अपने नाखून मत खाओ, डोंट बाइट योर नेल्स। व्हाई? बिकॉज इट इज अ बैड हैबिट, तो अपने नाखून मत खाओ। डोंट हंच, हंच मतलब होता है मेरे बच्चे बेंड करना, झुका हुआ। तो अपने शोल्डर को हंच मत करो, झुकाओ मत। ठीक है, सो डोंट हंच योर शोल्डर्स, डोंट बेंड योर शोल्डर्स, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का क्या मतलब होता है? जब हम लेजीली बैठे होते हैं ना, बिल्कुल आलस करके, जैसे तुम स्कूल से थके हुए आते हो और ऐसे बिल्कुल लेट जाते हो महाराजा बन के, तो उसको बेटा हम कहते हैं स्लाउच करना, यानी बिल्कुल लेजी तरीके से बैठना। तो उसकी मदर कहती है स्टॉप सिटिंग लेजीली एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो। डू नॉट सिट लेजीली, सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बैठो, आलस आलस बच्चों की तरह मत बैठो। एमेंडा उसको डांट रही है। ठीक है, अब तुम देखोगे इस पर्टिकुलर स्टेंजा में एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे बेटा लगाया हुआ है। अगर तुम जानते हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क किसी भी तरीके के इमोशंस और एक्सप्रेशंस को बताता है। क्या इमोशन है उस समय पे, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रहा है अथॉरिटी, दिखाता है कमांड, दिखाता है इरिटेशन। यानी कि उसकी जो मदर है, व्हाट डज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क शोज? दिस एक्सक्लेमेशन मार्क्स
mark shows her mother is irritated, she is commanding, she is authoritative. क्या है? irritated है, command कर रही है और authoritative tone है उसकी मदर की अमेंडा को लेकर के, ठीक है, strict tone एक तरीके से ये exclamation marks आपको मार्क दिखा रहा है। आगे देखते हैं, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटा ये वाला स्टेंजा ब्रैकेट में दिया है, इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट, इसको आप पेरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। तो why this particular stanza is being given inside a parenthesis? Reason being क्योंकि ये जो है बेटा ये रियल वर्ड नहीं है, ये पर्टिकुलर स्टेंजा अमेंडा के इंटरनल थॉट्स को, इनर थॉट्स, इट रिफ्लेक्ट्स द इनर थॉट ऑफ अमेंडा। अमेंडा के इनर थॉट्स को क्या कर रहा है? बता रहा है। ये है व्हाट इज गोइंग ऑन इन रियल लाइफ। क्योंकि उसकी मदर उसको स्कोल्ड कर रही है, उसकी मदर उसको नैक कर रही है, और ये बेटा वो चीजें हैं जो वो बच्ची अपने मन में सोच रही है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ एंड दिस पैराग्राफ, दिस स्टेंजा शोज द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा। अमेंडा के जो इनर थॉट्स हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पैरेंथेसिस क्या शो करते हैं, तो ये तीन चीजें याद रख लो। सबसे पहले इट शोज द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा, अमेंडा के इनर थॉट्स को शो करते हैं। सेकेंड, हर डिजायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, इट ऑल्सो शोज हर डिजायर टू एस्केप, वो कहाँ करना चाहती है? एस्केप करना चाहती है, क्यों? रियलिटी से। सो इट ऑल्सो शोज हर डिजायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, दैट इज वाई ये क्या है? उसका इमेजिनेटिव वर्ड है। तो ये याद रख लेना बेटा, बहुत सिंपल सा है। क्या दिखाता है? इट शोज, इट रिफ्लेक्ट्स द इनर थॉट ऑफ अमेंडा एंड हर डिजायर टू बी फ्री एंड हर डिजायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। चलो अब इसे पढ़ते हैं कि वो इमेजिन क्या कर रही है। बच्ची बोल रही है कि एक देयर इज अ लैंग्विड, लैंग्विड मतलब होता है बेटा शांत, रिलैक्स्ड, कि एक बहुत शांत सा एमरल्ड सी, एमरल्ड मतलब होता है स्टोन, जेम स्टोन होता है पन्ना, कईयों के पेरेंट्स ने पहना हुआ भी होगा अभी। तो ये जो एमरल्ड है ना, बिल्कुल डीप ग्रीन कलर का वो स्टोन होता है। तो वो कह रही है कि वो क्या है? एक रिलैक्स्ड, बहुत ही काम डीप ग्रीन सी में, पूरे के पूरे सी में शी इज द सोल इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाली, तो अकेले रह रही है पूरे सी में। एंड देयर इज नो वन एक्सेप्ट हर, उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं है। जस्ट लाइक अ मरमेड, शी इज लिविंग देयर जस्ट लाइक अ मरमेड। और वो क्या है? इतनी ज्यादा खुश है वहां पे, वो पीसफुली, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब शी इज एबल टू मूव, blissfully matlab peacefully. So what she imagines? Amanda imagines herself to be a mermaid, that she is in a deep green emerald sea where she is living alone and there is no one to give her instructions, to scold her या फिर टू nag her. तो वहां पे कोई भी नहीं है and she is moving very happily there. बहुत खुशी खुशी वो वहां पर क्या कर रही है? पीसफुली, हैप्पीली घूम रही है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। नेक्स्ट आ जाओ। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अगेन उसकी मदर क्या कर रही है? उसको दोबारा से स्कोल्ड करना शुरू कर देती है। तो व्हाट इज शी आस्किंग? हर मदर इज आस्किंग हर, किससे पूछ रही है? अमेंडा से। क्या पूछ रही है? वेदर शी हैज क्लीन्ड, वेदर शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क और नॉट, कि उसने अपना काम किया कि नहीं। वेदर शी हैज क्लीन्ड हर रूम और नॉट, टाइडी मतलब होता है साफ करना, कि उसने अपना कमरा साफ किया कि नहीं। एंड शी इज आस्किंग कि तुमने अपने शूज क्लीन किए कि नहीं, वेदर यू हैव क्लीन्ड योर शूज और नॉट। सो शी इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस टू दिस लिटिल चाइल्ड। तो वो क्या है? बेचारी फिर से परेशान हो गई है ये कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग से। ठीक है, अब दोबारा से वो रियलिटी से एस्केप करने के लिए खुद को क्या इमेजिन करती है, अब बताऊंगी। तो शी अगेन, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, दिस टाइम शी इमेजिन्स हरसेल्फ, क्या इमेजिन करती है खुद को? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। वो खुद को इमेजिन करती है इस बार ऑर्फन, अनाथ। क्यों? बिकॉज ऑर्फन के पेरेंट्स नहीं होते। तो तुम खुद सोचो, ये बच्ची इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, वो प्लेफुल होना चाहती है बट नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो इसीलिए नाउ शी इमेजिन्स हरसेल्फ। तो बेटा हर बार इमेजिन्स हरसेल्फ की जगह आप पिक्चर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस टाइम शी पिक्चर्स हरसेल्फ एज एन ऑर्फन, खुद को ऑर्फन बताती है। और क्या बोलती है? कि वो अकेले, एंड she is an orphan and she is roaming on the streets alone.
स्ट्रीट्स में अकेले क्या कर रही है, रोम कर रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, ध्यान से सुनो, आई मतलब वो कह रही है कि वो क्या कर रही है, पैटर्न मतलब बच्चे होता है मेकिंग ड्रॉइंग्स या मेकिंग पैटर्न्स या मेकिंग डिजाइन, कुछ भी हो सकता है। वो कह रही है कि वो क्या कर रही है, पैटर्न कर रही है, डिजाइन्स बना रही है, कहां पर, सॉफ्ट डस्ट पर। सॉफ्ट डस्ट मतलब डस्टी रोड, सो शी इज ड्रॉइंग पैटर्न्स ऑन डस्टी रोड्स। किससे, विद हर बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से, विद हर अनकवर्ड फीट और बेयर फीट, अपने नंगे पैरों की मदद से वो डिजाइन बना रही है। हश्ड मतलब साइलेंटली, क्वाइटली, विदाउट मेकिंग एनी साउंड। तो व्हाट इज शी सेइंग, शी पिक्चर्स हरसेल्फ that she pictures herself that she is making patterns on dusty road with her bare feet without making any sound or quietly, बिल्कुल quietly और बिना कोई आवाज निकाले she is making patterns on dusty road with her bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet, and she is saying she is saying that there is silence all around. उसे वो जो silence है वो golden क्या है, अब आप देखो बोलते हैं ना गोल्डन डेज मतलब प्रेशियस, तो वो कह रही है वो जो साइलेंस है वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है और फ्रीडम बहुत ज्यादा स्वीट है, बिकॉज दिस चाइल्ड longs for freedom all the time. She wants to be free, she wants to enjoy, she is craving for freedom, she is craving for silence. ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अगेन उसकी मदर क्या कर रही है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, स्टर्न भी बोल सकते हो आप, STERN, स्टर्न टोन में या स्ट्रिक्ट टोन में उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि प्लीज चॉकलेट, प्लीज तो मैं बहुत बड़ी बात हो गई कि स्टॉप ईटिंग चॉकलेट्स, डू नॉट ईट चॉकलेट। व्हाई शी सेइंग कि मत खाओ, शी सेइंग बिकॉज चॉकलेट, ईटिंग चॉकलेट विल कॉज एक्ने, तुम्हें एक्ने हो जाएंगे तो चॉकलेट्स मत खाओ, और प्लीज अपने ही ख्यालों में मत खोए रहो, प्लीज पे अटेंशन टू मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, अटेंशन, गिव अटेंशन टू मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मेरे को अटेंशन दो, डू नॉट गेट लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स, अपने थॉट्स में मत खोए रहो। तो ये उसकी मदर उसको क्या कर रही है, बातें बोल रही है। आप क्या कर सकते हो, एक और इसमें सेंटेंस ऐड कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दैट अमेंडा इज कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉनिटर्ड, या अमेंडा के जो एक्शंस हैं are constantly being monitored, she is constantly being monitored मतलब उसको हमेशा निगरानी में रखा हुआ है, she is constantly being monitored. Why? Because her mother is asking her to not eat chocolate because this will cause her acne. ठीक है, and she is also instructing her to look at her or to not or to pay her full attention while she is talking to her. तो ये सारी चीजें बेटा याद रखना। ओके, अब बेटा फिर से इस डांट से एस्केप करने के लिए बच्ची क्या करती है, खुद से दोबारा से अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है। इस बार क्या होता है, वो क्या इमेजिन करती है, आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। सो दिस टाइम वो खुद को इमेजिन करती है एक रपंजल। रपंजल बेटा एक फेरी होती है, उसके बहुत खूबसूरत बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं। सो दिस टाइम शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ रपेंजल, जो कि एक टावर में अकेले रहा करती थी। ठीक है, पूरे टावर में अकेले थी, क्यों, क्योंकि एक चुड़ैल विच ने उसको उस टावर में बंद कर दिया था। तो शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ रपेंजल who lives in a tower and there is nobody around her, she is living alone, बिल्कुल अकेली है, there is no one around her, कोई भी उसके आसपास नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और वो कह रही है जो ये टावर में जो मेरी लाइफ है is tranquil means होता है बेटा peaceful, so she is saying the life that I am having in Tar is peaceful and rare, it is unusual. Why is it is being called unusual? क्योंकि mostly usually तो क्या होता है, वो continuously her actions are being monitored, so she is saying कि जो life है टार में it is unusual, it is peaceful. ठीक है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और यहाँ पे वो बताती है अब जो रपेंजल थी बेटा, जब उसको किसी को बुलाना होता था तो अपने लंबे बालों को ना नीचे कर देती थी, तो लोग उसको क्लाइंब करके ऊपर आते थे। बट यहाँ पे अमेंडा कह रही है कि मैं रपेंजल की तरह अपने बालों को नीचे करके किसी को अंदर नहीं बुलाना चाहती, मीन्स शी नीड्स साइलेंस, शी डज नॉट वॉन्ट एनी इंटरफेरेंस, उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। लिख लेना ये वर्ड कि शी डज नॉट वॉन्ट
any interference. So what is she saying कि unlike Rapunzel की तरह I would not let my bright hair down for anyone to come in. मैं अपने बालों को नीचे नहीं छोड़ूंगी for anyone to climb, कि वो क्या करे, उसे चढ़ करके ऊपर आ जाए. ठीक है बेटा, बहुत सीधी सी बात है कि I am a Rapunzel and she imagines herself to be a Rapunzel who lives alone in a tower. The life in tower is peaceful, tranquil, it is unusual, there is nobody, she is the only one living in the tower. And she said, unlike others, she says that unlike Rapunzel, she would never let her big long shiny hair down for anybody else to climb, या फिर सब for anybody else to come in, मतलब she does not want anyone else to come to the tower. That's it. चलो, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. वो बोल रही है कि ये अपसेट होना, सल्किंग मतलब ये अपसेट होना बंद करो अमेंडा. तुम हमेशा बहुत मूडी होती हो. तुम हमेशा, अगर तुम ऐसे मूडी रहोगी और अपसेट रहोगी, कोई आएगा तो दे विल थिंक दैट दिस किड इज डिस्टर्ब्ड बाय हर पेरेंट्स. शी इज डिस्टर्ब्ड. व्हाई? बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स. क्योंकि उन्होंने उसको क्या किया होगा, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उसको नैग किया होगा. सो ये उसकी मदर उसको बोल रही है कि आस्किंग हर टू स्टॉप बीइंग अपसेट एंड मूडी, बिकॉज शी इज सेइंग इफ समबडी वुड कम दे विल थिंक दैट शी इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द कांस्टेंट नैगिंग और इंस्ट्रक्शन ऑफ हर पेरेंट्स. ठीक है, तो अमेंडा की मदर के लिए बेटा आप ये कीवर्ड्स याद रख लो, दैट शी वाज अथॉरिटेटिव, कंट्रोलिंग, कमांडिंग एंड स्टर्न. अमेंडा के लिए आप लिख सकते हो वो फ्रस्ट्रेटेड थी, इरिटेटेड थी, प्लेफुल एंड वल्नरेबल थी. ठीक है, तो अमेंडा की मदर कैसी है? शी वाज अथॉरिटेटिव, कंट्रोलिंग, स्टर्न मतलब होता है मेरे बच्चे स्ट्रिक्ट, पहले भी बताया था, एंड कमांडिंग. अमेंडा क्या है? फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, प्लेफुल मतलब जॉयफुल बच्ची है ना, अलग अलग सिनेरियोज इमेजिन करिए, क्योंकि बच्चे तो जॉयफुल प्लेफुल होंगे ही, एंड वल्नरेबल मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. अब बात करते हैं थीम की. इसमें 3 पॉसिबल थीम है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स में भी इसे अच्छे से लिख करके बताएंगे. थीम क्या है? पहला, इस पोम में हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसके बीच में? पेरेंट्स कंट्रोल के बीच में और चाइल्ड की डिजायर के बीच में. सो देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स कंट्रोल एंड चाइल्ड्स डिजायर टू बी फ्री. बच्चे तो फ्री होना चाहते हैं, बट पेरेंट्स क्या करते हैं? मोस्टली बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं. तो देयर इज इट शोज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स कंट्रोल एंड चाइल्ड्स डिजायर टू बी फ्री. सेकेंड क्या है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्रैप्ड फील नहीं कराना चाहिए. तो इट शोज अ वेरी ब्यूटिफुल थीम ऑल्सो कि अ पेरेंट्स शुड नेवर मेक देयर चाइल्ड फील ट्रैप्ड. कभी भी उनको ट्रैप्ड, बंधा हुआ महसूस नहीं कराना चाहिए. और लव एंड अंडरस्टैंडिंग, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक चाइल्ड को नर्चर करने के लिए. अगर अमेंडा को प्रॉपर लव मिलेगी, केयर मिलेगी, तो शी वुड बिकम अ गुड चाइल्ड, शी वुड बी अ हैप्पी चाइल्ड. बट यहां पे क्या है? वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड है क्योंकि शी इज नॉट गेटिंग लव एंड प्रॉपर केयर. ये 3 थीम याद रखना. पहला, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स कंट्रोल एंड चाइल्ड्स डिजायर टू बी फ्री. सेकंड क्या है कि पेरेंट्स शुड नेवर मेक देयर चाइल्ड फील ट्रैप्ड, कभी भी नहीं करना चाहिए. तीसरा, लव एंड प्रॉपर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक चाइल्ड को नर्चर करने के लिए. कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लें. पहला हो जाएगा रेपिटेशन. अमेंडा, 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 द वर्ड इज बीइंग रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज द फिगर पोएटिक डिवाइसेस. क्या हो गया? रेपिटेशन. एनाफोरा. एनाफोरा क्या है बेटा? जब कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में लाइंस क्या या लाइन वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट होते हैं. जैसे कि मैं बताऊं, डिड यू, ये लाइन स्टार्ट हुआ और 2 वर्ड्स रिपीट हुए, फ्रेज रिपीट हुआ, फिर डिड यू फिर से रिपीट हुआ, तो इसको मेनाफोरा बोलते हैं. सेंटेंस के स्टार्ट में जब कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है, तो डिड यू इसका मतलब स्टार्ट ऑफ द लाइन में वर्ड और फ्रेज रिपीट हुआ है, तो एनाफोरा हो गया. अल्यूजन क्या है? जब हम किसी फेमस चीज का रेफरेंस देते हैं, जैसे यहाँ पे मोमेंट क्या है? एक इमेजिनरी क्रिएचर है जो ऊपर से तो एक ह्यूमन जैसी दिखती है, नीचे से उसकी फिश जैसी टेल होती है, तो बट ये फेमस है, एवरीबडी नोज मरमेड और रपंजल ऑल्सो. तो एल्यूजन, जब हम किसी फेमस पर्सनालिटी का रेफरेंस देते हैं तो उसे एल्यूजन बोलते हैं. एंड देन मेटाफर, जब हम कंपैरिजन करते हैं बट कंपैरिजन बिना किसी लाइक के करते हैं, यानी देयर इज नो, द कंपैरिजन इज विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज.
ठीक है, जैसे कि आई एम मरमेड, आई एम रपंजल, ऐसा तो नहीं बोला आई एम लाइक अ मरमेड, आई एम लाइक अ रपेंजल। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटाफर। आई होप आपको ये बेटा पोम अच्छे से समझ आया होगा। मैंने सारे पोम आपको बहुत बेहतर तरीके से करा दिए हैं। एक काम करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ये थीम क्या है एमेंडा का वो लिख करके बताएंगे और इस पोम का इंट्रोडक्शन लिख करके बताएंगे। मिलती हूँ बच्चों जल्दी आपको। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।